वो लोग इसको पढ़ के निकलेंगे स्कूल कॉलेज में और पूरी दुनिया को सिखाएंगे, क्योंकि फॉरेन कंट्री में की पढ़ाई तो स्टार्ट हो चुकी है। तो हमको आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसके जानने के लिए, क्योंकि थोड़ी देर पहले पटेल सर ने बोला कि जैसे ग्राफ नीचे गया, लोग जो है वो पैनिक हो गए। और कल बहुत सारे कॉल आए कि सर सेल करना है, सेल करना है। तो आप जो है अपने फंड के खुद मालिक हैं, आप उसका जो भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए ग्राफ तुरंत उठना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि दोस्तों सीधी सी बात है, मार्केट डाउन जाएगा तब तो आप जाएगा। दौड़ के जब दौड़ते हैं लोग, जो रेसलर होते हैं, जो लोग दौड़ते हैं, तो आप देखिएगा कि वो हमेशा एक पैर पीछे रखते हैं, क्योंकि तेजी से कदम उठाने के लिए एक दो कदम को पीछे रखने पड़, तब तो ग्रिप बनेगा, तब तो आप ऊपर जा पाएंगे। तो सेम टू सेम मार्केट है दोस्तों। और काफी समय से मैं यहाँ पे इंडस्ट्री में टाइम बिता रहा हूँ ताकि सीख सकें इस चीजों को। और पैनिक जो होता है, पैनिक जो घबराहट जो होती है, वो ह्यूमन नेचर है। इंसान घबराता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नॉलेज। आप जब भी देखेंगे कि हमारा जो फ्लायर जो बन के आता है मॉर्निंग सेशन का, क्रिप्टो मास्टरी क्लासेस, उसमें एक वर्ड लिखा होता है जो हमारे ग्रेट अप्लायंस के द्वारा दिया गया है, नॉलेज इज इक्वल टू मनी। जिनके पास नॉलेज है, जो प्रॉपर मॉर्निंग सेशन में आ रहे हैं, इवनिंग सेशन में आ रहे हैं, वो दोस्तों दूसरों को नॉलेज दे रहे हैं, दूसरों को बता रहे हैं कि यहाँ पर किसी भी तरीके से कोई पैनिक होने की बात नहीं है। लेकिन जो नॉलेज नहीं ले रहे हैं, जो अपना स्टडी नहीं कर रहे हैं, जो डिटेलिंग्स नहीं बना रहे हैं, उनको पैनिक तो आएगा ही आएगा, 100% आएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का शुरुआत करते हैं। आज का जो सब्जेक्ट है वो है क्रिप्टो और ब्लॉकचेन पे एक बेस नॉलेज। इस सब्जेक्ट को मैंने इसलिए लिया है कि मैं समझता हूँ कि हम सब जो है ना, हम सब जो है, जब भी कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है और कोई भी पर्सन जब हमारे पास में आता है, तो एक ही चीज बोलता है कि आप इसमें इतना पैसा डाल दो, ये इतना हो जाएगा। और हम सब इंसान हैं, हमारे अंदर में लालच होता है, हम अपने पैसे को दोगुना तिगुना करने के लिए किसी न किसी कॉन्सेप्ट में हम पैसा डाल देते हैं, उसके लॉजिक उसके सेंस को समझते नहीं है। और बस हमको इतना ही आता है कि हमारा एक वॉलेट बना दिया जाता है, हमको बाई से ट्रांसफर करने आ जाता है, कुछ लोग को तो आता भी नहीं है। और हमेशा हम पैनिक रहते हैं और दूसरों के कंधे पे बंदूक चलाकर चलते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं जो बुलाते हैं, सर आइए मेरा ट्रांसफर कर दीजिए, मेरा स्टेक कर दीजिए, मेरा अनस्टेक कर दीजिए। तो दोस्तों, परसों के सेशन में और कल के भी सेशन में बहुत ही अच्छा टेक्निकल नॉलेज दिया गया, जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया कि टेक्निकल चीजें क्या होती हैं, बहुत ही डिटेलिंग्स में बताया गया। दोस्तों, आज मैं बेसिक की ओर लेके जाना चाहूंगा। बेसिक मतलब ये है कि अगर आप जितने भी चीजों को आज डेली सुनते हैं, चाहे वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे आपका क्या बोलते हैं डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन हो, चाहे एक्सचेंज हो, तो ये सब चीजों के बारे में कुछ डिटेलिंग नॉलेज आपको होनी चाहिए, जिससे आप जब किसी को बताएंगे तो भी अच्छे से बता पाएंगे। देन आपको सबसे पहले तो अपने आप को समझना है कि जिन चीजों से मिलकर ये बना है, आप जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसके बेसिक्स क्या हैं, तो कितने लोग उस बेसिक्स को सीखना चाहते हैं। एक बार आप लोग जो हैं रिएक्शन अपने दे दे, थम्स के निशान में, हार्ट के निशान में। और दोस्तों, मेरा एक कंडीशन है कि आपको शुरू से आखिर तक बैठना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बीच में एंटर करते हैं, तब तो जहां से बोलते हैं ना पिक्चर देखने जाते हैं, जहां आप स्टार्ट करते हैं वहीं से पिक्चर स्टार्ट होता है, लेकिन क्लाइमेक्स हमेशा देखा जाता है। तो स्टार्टिंग से एंड तक आप बने रहें ताकि चीजों को आप समझ पाए। दोस्तों, क्या होता है जब मिल के हम कोई चीज सीखते हैं ना, तो बहुत जल्दी वो हमारे दिल दिमाग में बैठ जाता है। और नॉलेज ही एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। सीधी सी बात है, नॉलेज बहुत बड़ी चीज होती है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कुछ चीजों को लेकर मैं डिस्कशन करूंगा, प्रयास करूंगा आप सभी लोगों को अच्छे से बताने का, समझाने का। तो चलिए मैं अपना जो है स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, आज एक बहुत अच्छे कोट्स के साथ इसे शुरुआत करते हैं हम लोग। कि समय समय जो होता है दोस्तों, इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल ही इंसान को सफल बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास जो टाइम मिला है एवरी डे, जैसे आप आंख खोलते हैं सुबह, वहां से लेकर के
आप जो है शाम होने तक आप क्या करते हैं, अपने समय को अलग अलग चीजों में यूटिलाइज करते हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें जो है दोस्तों वो यूजफुल नहीं होती, उसमें टाइम पास हो जाता है। और बहुत सारे ऐसे जरूरी काम होते हैं जिसको आप क्या करते हैं, हर दिन कंप्लीट करते हैं, जिससे आपका इनकम बढ़ता है या आपके जीवन में सुधार होता है। बहुत सारी चीजें, जैसे अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज कहीं ना कहीं आपके शरीर पे लगता है, आपकी बॉडी बॉडी फिट होती है। अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपका दिल दिमाग जो है उस चीज को एक्सेप्ट करता है और वैसे आप बनते जाते हैं। लेकिन अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो बहुत सारी निगेटिविटी, बहुत सारे आपके अंदर में गलत चीजें आएंगी, जिसकी वजह से आप जो है अपने काम में सफल नहीं हो पाएंगे, चाहे वो प्रोफेशन कोई भी हो। सिंपल सी बात है, जैसे एक टीचर है, अगर वो टीचर अपने घर से झगड़ा करके अगर स्कूल जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसका रिएक्शन जो है वो अपने स्टूडेंट पे जरूर दिखाएगा या सही से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तो ये टाइम बहुत बड़ी चीज है, तो इसकी कीमत हमको समझनी है, और आज का शुरुआत हम इसी से करते हैं। चलिए दोस्तों, आज का जो सब्जेक्ट है वो है दोस्तों एनालिसिस अबाउट क्रिप्टो एंड ब्लॉकचेन। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन है क्या, इसकी एबीसीडी हम लोग देखते हैं कि एक्चुअली में क्रिप्टो के बारे में हम आप कितना जानते हैं और कितनी सारी चीजें। दोस्तों वैसे तो आज हम जिस जमाने में जी रहे हैं वो इंटरनेट का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, जेमिनी का जमाना है, जहाँ पे आप अगर एक वर्ड लिख दोगे तो पूरा पढ़ा देता है वो। आप जिस भी लैंग्वेज में हो, इंडिया के किसी कोने से हो, आज मैं समझता हूँ कि किसी क्वेश्चंस का आंसर लेने के लिए आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आज गूगल मैप का जमाना है, आज एआई का जमाना है, आपकी पूरी डिटेलिंग आपको पढ़ा दिया जाता है। अगर आप जाके देखेंगे क्रिप्टो और ब्लॉकचेन क्या है तो आपको पूरी डिटेलिंग वहां पे आ जाएगी। लेकिन दोस्तों हम देखते हैं मिलके कि चीजें क्या है, क्योंकि हम जिस कॉन्सेप्ट पे काम कर रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से दोस्तों जिस सेटअप के साथ बनाया गया है, हर दिन हम एडवांस लेवल सीख रहे हैं। एक्चुअली में जितने भी सारे हमारे एक्सपर्ट आते हैं, जो हमारे डायनेमिक अप्लायंस लीडर आते हैं, वो हमको वो चीजें बताते हैं जिससे हमारा काम आसान हो। लेकिन बेस जो होता है उस बेस के बारे में भी हमको जानना बहुत जरूरी है। और एक बार और भी मैंने इस पे एक बार लिया था, सेशन लिया था, क्योंकि हम जितना बेस को अपना पकड़ेंगे, मजबूत जितना रहेगा हमारा बेस जो है, आधार है, उसी के बेसिस पे आप जो एडवांस चीजें हैं उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को। क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारा बिजनेस है वो मार्केटिंग मॉडल है, जब तक आप दूसरों को बताएंगे नहीं तब तक वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे आपको, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों बिटकॉइन के बारे में। वैसे तो हर इंसान जो है बिटकॉइन को बहुत अच्छे से जानता है, बिटकॉइन है क्या, कुछ चीजें मैं इसमें रखा हूँ। जब ये चीजें मैं बना रहा था तो मुझे लगा कि ऐसा क्या चीज और एक्स्ट्रा हम इसको अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों मैं अब समझता हूँ बिटकॉइन एक डिजिटल मनी है पूरी तरीके से। जो पूरा फिजिकल करेंसी चल रहा था, कहीं पर भी डिजिटल चीजें नहीं थी, तो बिटकॉइन ही था। बिटकॉइन ही एक ऐसा करेंसी था जिसपे लोग भरोसा नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? क्योंकि हम फिजिकल करेंसी से बाहर निकले ही नहीं थे। 2009 के आसपास में जब इसकी शुरुआत हुई, उस समय हम फोन पे गूगल पे कहाँ चलाते थे? सिर्फ हम नोट रखते थे, कैश रखते थे, सिक्के रखते थे, या हम ऑनलाइन या चेक के माध्यम से काम करते थे। कहीं पर भी डिजिटल वॉलेट, स्मार्टफोन उस तरीके से डेवलप नहीं हुआ था जहां पे हम ये एक्सेप्ट कर सकें कि कोई डिजिटल मनी होता है। लेकिन आज क्योंकि हम फोन पे, गूगल पे, पेटीएम इस तरह की चीजें यूज करते हैं ना, तो हमको इसको एक्सेप्ट करने में बहुत आसानी हो रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने डिजिटल वैल्यू को दूसरे को ट्रांसफर कर देते हैं। मान के चलिए अगर आपको किसी को 1,000 रुपए पेमेंट करना है फोन पे, पेटीएम के माध्यम से, तो आप क्या करते हैं, उनके क्यूआर कोड में आप ट्रांसफर कर देते हैं। तो आपके दिल दिमाग में तो डेली आप डिजिटल करेंसी को ट्रांसफर कर ही रहे हैं। तो आज बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, आज क्रिप्टो के प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, लेकिन 2009 में नहीं था दोस्तों। इसीलिए ये डिजिटल मनी है और मैं समझता हूँ कि एक डिजिटल गोल्ड है। एक मिनट में एनोटेशन बंद कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग यहाँ से आप लोग स्क्रैचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करिएगा। चलिए मैंने बंद कर दिया है, आई होप अब चीजें नहीं आएंगी। तो दोस्तों यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था, डिजिटल मनी जो है दोस्तों, एक डिजिटल गोल्ड की तरह से बिटकॉइन को हम जानते हैं। और बिटकॉइन की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों सन 2009 में, जब इसको मुख्य रूप से स्टार्ट किया गया था, इसलिए स्टार्ट किया गया था, उसमें पूरा फाइनेंशियल क्राइसिस था, पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही थी, और बहुत सारे लोगों के जो पैसे थे, गोल्ड थे, वो कहीं ना कहीं बैंक के पास में थे। तो बैंक की भी मनमानी चल रही थी, क्योंकि जब देश आर्थिक वित्तीय स्थिति में आता है, जब प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जब क्रिएट होते हैं देश के,
तो जो कोष होता है यानी जो फंड होता है उसी को यूटिलाइज करता है। और बैंकिंग सेक्टर के रूल्स रेगुलेशन हम लोग पढ़ते नहीं, वहाँ लिखा हुआ है कि वहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी जो है ना वो कुछ पैसों की होती है, चाहे आप करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे रहो। तो इन सब चीजों से निकालने के लिए दोस्तों एक ऐसा सिस्टम लाया गया जिसको पूरी तरीके से किसी भी बैंक या किसी भी कंपनी या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से दूर रखा गया, इसीलिए इसका निर्माण किया गया बिटकॉइन का। और एक तरीके से ये मान के चलिए कि इसको पूरी तरीके से अपने अधिकार में लेकर के इसको बनाया गया सबसे पहले 2009 में। उसका पहला माइनिंग जो हुआ था दोस्तों तो 2009 में हुआ था। तो बिटकॉइन की जर्नी हम लोग देखते हैं दोस्तों, आज बिटकॉइन हमको एक डिजिटल गोल्ड के रूप में दे चुका है। मतलब ये समझिए कि जिन लोगों ने 2009 में इसको एक्सेप्ट किया था, कहीं ना कहीं हमारे फ्रेंड, हमारे दोस्त यार, जितने भी सारे हमारे रिलेटिव्स थे जो हमको जानते थे, वो लोग इसको लेकर के हमारे पास आए थे और हमने सीधा सीधा इसको नकार दिया था। कितने ऐसे लोग हैं जिसको नकार चुके थे। आपके पास 2009 से लेकर के 2015-16 तक ऑलमोस्ट कितने लोगों के पास ये आया था, एक बार आप लाइक या रिएक्शन दे सकते हैं कि आपने उसको नकार दिया था कि भाई इस टाइप की चीजें समझ नहीं आती, ये फालतू होती हैं, बकवास होती हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, पैसा डूब जाता है। और दोस्तों जिन लोगों ने इस पे मजबूरी में ही सही या फिर अपने दोस्त के, अपने फैमिली फ्रेंड्स रिलेशन जो भी लोग हैं, उनके बातों में आकर ही सही अगर थोड़े बहुत भी इन्वेस्टमेंट अगर किए थे, तो दोस्तों उस समय उनका इन्वेस्टमेंट आज कौन से लेवल पे चला गया होगा ये आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। क्योंकि आज लगभग ये 1 करोड़ 10 लाख को भी टच करके वापस आ चुका है। क्योंकि पूरी तरीके से दोस्तों ये क्या है, वोलेटाइल मार्केट है, उतार चढ़ाव है, यहाँ पर आपको एक रिस्क लेके चलना ही पड़ेगा। यानी आप ये मान के चलिए कि बिटकॉइन ने हमको पहला डिजिटल मनी दिया, और ऐसा मदर करेंसी, ऐसा मदर क्रिप्टो जिसके बेसिस पे लाखों करोड़ों कॉइन्स मार्केट में निकले और फॉल्स कॉइन्स आकर के मार्केट में माहौल भी खराब किया। क्योंकि जब कोई ब्रांड निकलता है उसके कई कॉपी निकलते हैं। लेकिन वही बात है कि ग्रो टुगेदर का जो मेन इंटेंशन है कि हमको स्कैम से बचना है, कि सही क्या है गलत क्या है। लोगों को पता तो है कि बिटकॉइन ये चीज है, लेकिन आज भी नहीं खरीदते। अगर आप 100 लोग को खड़ा कर दो तो 100 में से 100 लोग के पास में बिटकॉइन नहीं होगा, या था इनके पास में तो वो लोग उसको सेल करके यहाँ से निकल चुके हैं। क्योंकि सही नॉलेज नहीं था, सही इसका रख रखाव नहीं था, किसी भी तरीके से इसको कैसे रखना है, कोई एजुकेशन नहीं था। क्योंकि एजुकेशन के लिए ओनली फॉर अगर आप यूट्यूब में जाएंगे तो यूट्यूब में दोस्तों 100% सही वीडियोस नहीं बनते हैं, क्योंकि वहां पर सीधी सी बात है व्यूज पाने के लिए बहुत सारे वीडियोस बनते हैं। तो वर्ल्ड का फर्स्ट डिजिटल मनी दोस्तों 2009 में ये मिला, जिसकी वजह से आज हम इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अगर ये नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लेके आया बिटकॉइन। बिटकॉइन की अधिक जानकारी के लिए आप जो है डिटेलिंग जरूर जानिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही पूरा दुनिया चल रहा है। आज कहीं ना कहीं आपका जो मार्केट डाउन हुआ है, आप जो पैनिक हुए हैं, वो बिटकॉइन की वजह से ही है। क्योंकि इसको खरीदने के लिए लोग दोस्तों अपने, मैं क्या बोलूं, अपने गोल्ड जमीन को भी बेच देते हैं लोग। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं दोस्तों इथीरियम। इथीरियम के बारे में चीजें आप ध्यान से समझिए, चीजों को आपको समझ में आते जाएगा। मैं प्रयास करूंगा आपको अच्छे से समझाने का। दोस्तों सेकंड जो हमारा जो कॉइन हम समझते हैं बिटकॉइन के बाद में, उसका छोटा भाई हुआ इथीरियम। दोस्तों इथीरियम जो है इसको प्रोग्रामेबल मनी बोला जाता है। बिटकॉइन जो है उसको जब लाया गया तो वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिजिटल वैल्यू तो दिया गोल्ड के रूप में, मतलब डिजिटल मनी पूरी तरीके से लोगों ने उस पर पैसा लगाया और एक फिक्सेबल वैल्यू था, उस पर कोई बड़ा चीज नहीं था। लेकिन जब इथीरियम को लॉन्च किया गया दोस्तों, तो इथीरियम जो है एक तरीके से आप ये मान के चलिए कि इसको पूरी तरीके से प्रोग्राम करके बनाया गया। विटालिक बुटेरिन ने इसको 2013 में बनाया था। 2013 में उसको आइडिया आया था एक्चुअली में, और 2015 में इसको लॉन्च किया गया इथीरियम को। दोस्तों पूरी तरीके से इसका मेन उद्देश्य ये था इथीरियम का कि इसको पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को कोडिंग के थ्रू से बदल देना है। इथीरियम का मेन मकसद ये था कि बिटकॉइन आया है तो बिटकॉइन को जिसने खरीद के रखा है वो तो होल्ड करके बैठ गया, रेट बढ़ रहा है तो बेच रहा है, रेट कम हो रहा है तो क्या हो रहा है, वो खरीद रहा है। इस टाइप की चीजें हैं, पैनिक अवस्था है, क्योंकि काफी उसमें फ्लक्चुएशन, वोलेटाइल मार्केट है। जितने ज्यादा लोग उसको खरीदेंगे तो रेट जो है वो ऊपर जाएगा, जितने ज्यादा लोग उसको बेचेंगे रेट नीचे जाएगा, जैसे आज हम देख पा रहे हैं। लेकिन इथीरियम जब आया दोस्तों तो उसको प्रोग्राम करके बनाया गया, उसको प्रोग्रामेबल मनी बोलते हैं। कि पूरा फाइनेंशियल सिस्टम को एक कोडिंग के थ्रू से कन्वर्ट करने के लिए इसको बनाया गया। यानी पूरी तरीके से दोस्तों बेस्ड ऑन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम के लिए इसको बनाया गया। अब ये मान के चलिए दोस्तों कि
अगर इथीरियम नहीं होता तो आज ना तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होते, ना हम इतने सारे डैप यूज कर पाते, ना हम कोई चीज ऑटोमेटिक मोड पे चीजों को समझ पाते, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है इथीरियम जो है। और आज जितने प्रोजेक्ट जो रन हो रहे हैं, जितने प्रोजेक्ट आज के डेट में जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रन हो रहे हैं, वो इथीरियम की ही देन है, क्योंकि इथीरियम ही फर्स्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लेके आया था। अब दोस्तों इसको हम ऐसे समझेंगे कि मान के चलिए आप अगर किसी को पैसा भेज रहे हो, तो उसको अगर वो पैसा चला जा रहा है, मतलब क्रिप्टो के लैंग्वेज में, तो पूरी तरीके से दोस्तों वो एक कोडिंग के थ्रू से जा रहा है, एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोडिंग के थ्रू से जा रहा है। जितना इजी तरीके से आप उसको आज भेज पाते हो किसी दूसरे को, और सेफ महसूस करते हो कि नहीं मेरा जो फंड है वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर है, तो वो सिर्फ और सिर्फ इथेरियम की बदौलत। दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये है कि ऑटोमेशन पे काम करने के लिए जब इसको कोडिंग को बनाया गया दोस्तों, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं वो इस प्रोजेक्ट जो इथेरियम है उस पे आना स्टार्ट हुआ। खासकर विदेशों में ये चीजें हैं, अभी तो हमारे इंडिया में उस तरीके का अभी तो हम रेगुलेशन पे ही बातचीत चल रही है दोस्तों। चाहे बैंकिंग हो, चाहे लोन सेक्टर हो, इंश्योरेंस हो, चाहे गेमिंग हो, बोटिंग जो सेक्शन है, जो बोट वगैरह जो होता है, इस टाइप की चीजें, चुनाव वगैरह जो है वो फॉरेंस में वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इथेरियम के बदौलत ही पॉसिबल है। तो पूरा ब्लॉकचेन सिस्टम को दोस्तों यहाँ पर चेंज किया गया इथेरियम के थ्रू से। कोड में लिखा हुआ जो प्रोग्रामेबल मनी जो होता है, चाहे आप गैस फीस देते हैं, स्टेकिंग करते हैं, यील्ड फार्मिंग करते हैं जिसमें आपको बोनसेस मिलते हैं, वो पूरी तरीके से इथेरियम की ही देन है। तो आई होप ये जानकारी आपको समझ में आई होगी। ओनली फॉर बिटकॉइन तो मदर करेंसी है, लेकिन इथेरियम जो है वो पूरी तरीके से एक सिस्टम को, फाइनेंशियल सिस्टम को, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस सिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत बड़ा इसका हाथ है। और आने वाले समय में ये दिन ब दिन अपडेट भी हो रहा है। इसीलिए इथेरियम का जो सप्लाई है दोस्तों, वो एक प्रोग्रामेबल प्रोग्राम की तरह सेट किया गया है कि जितना चाहे उतना इथेरियम मिंट किया जा सकता है। लेकिन बिटकॉइन जो है वो पूरी तरीके से एक फिक्स सप्लाई पे काम करता है। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ये चीजों को जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हो ना, उसका बेस यहीं से है। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना है, पॉलीगॉन के साथ में। तो इसकी जानकारी बेसिक होनी आपको बहुत जरूरी है। चलिए आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर ब्लॉकचेन के बारे में। आप सभी लोग जब किसी को शेयर करते होंगे, जब बात करते होंगे, देखिए मैं हमेशा समझता हूँ कि अगर दो लोग मिल के ना अगर ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे बड़ा हॉट टॉपिक कोई नहीं हो सकता। दो लोग, तीन लोग मिल के अगर पॉलिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, धर्म के बारे में बात कर रहे हैं, या कुछ गलत चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उससे देश जो है गर्त में जा रहा है, सीधी सी बात है। लेकिन दो लोग मिल के, चाहे उनकी एज जो भी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी ऐसा पर्सन हो, चाहे वो एजेड ही पर्सन क्यों ना हो, अगर ब्लॉकचेन के बारे में अगर वो लोग बात कर रहे हैं, या फिर आप इंटरनेट में ब्लॉकचेन का वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप अपने बच्चों से ब्लॉकचेन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सबसे एडवांस पर्सन हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? एक बार रिएक्शंस में जानना चाहूंगा दोस्तों। अगर दो चार लोग मिलके किसी भी देश में, हम इंडिया की बात करते हैं, दूसरे देश की बात क्यों करें, अगर हम लोग ब्लॉकचेन के बारे में बात करें, कुछ भी टॉपिक आप ब्लॉकचेन पे टूटा फूटा चाहे कुछ भी हो, झूठा ही सही आप नॉलेज अगर शेयर कर रहे हो, तो आप ये मान के चलो कि आप सबसे हॉट टॉपिक पे बात कर रहे हो। आने वाले समय में इसी पे ही पूरी दुनिया टिकी हुई है। तो ब्लॉकचेन के बारे में दोस्तों हम लोग आज और डिस्कस करते हैं। एक ऐसा डिजिटल डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक ऐसा लेजर सिस्टम जिसके थ्रू से दोस्तों किसी भी डेटा को ट्रांसफर करने के लिए आसानी बनाया गया। एक बहुत ही ऐसा रेवोल्यूशन मान के चलो आप इस दुनिया का। मैं समझता हूँ इंटरनेट का सबसे बड़ा रेवोल्यूशन जो क्रांति है वो ब्लॉकचेन है। ब्लॉकचेन सिस्टम जो है दोस्तों, इसको मतलब बोलते हैं कि आज तक का सबसे पावरफुल सिस्टम है डेटा ट्रांसफर करने का, फंड ट्रांसफर करने का। नॉट ओनली क्रिप्टो, ब्लॉकचेन की शुरुआत 1995 में हो चुकी थी, लेकिन उसका जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो यूज हुआ, वो हुआ जब बिटकॉइन आया या इथेरियम आया, जब अभी तक का जो हम लोग जो देख पा रहे हैं। और ब्लॉकचेन जो है दोस्तों बहुत सारी चीज मतलब इंडस्ट्री में काम आ सकता है। फॉरेन कंट्रीज को यूज कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। मैं सीधा समझता हूँ कि इसका जो फार्मूला है ना, वो डेटा प्लस सिक्योरिटी प्लस ट्रांसपेरेंसी, और कोई मिडिल मैन यहाँ पे नहीं होता किसी भी तरीके से। आप ये मान के चलिए ब्लॉकचेन का जो यूज है दोस्तों, वो स्टेकिंग में, एक्सचेंज में, पेमेंट सिस्टम में, बहुत सारे जगहों पे, आपके हेल्थ केयर में, गवर्नमेंट्स के बहुत सारे सेक्शंस में, गेमिंग प्लेटफॉर्म में, रियल एस्टेट में। आप इसका एग्जांपल ऐसा ले लो
कि मान के चलिए अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गई पूरी दुनिया में, इंडिया में अगर आ गई, फॉरेन कंट्री में तो चल भी रहा है, इंडिया में अगर मान के चलिए मेडिकल फील्ड पे आ गया, हेल्थ सेक्शन में अगर आ गया, तो आप अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और वहां पर आप अपना एमआरआई कराते हैं, आप अपना ब्लड रिपोर्ट कराते हैं, सोनोग्राफी कराते हैं, एक्सरे कराते हैं, और उसके बाद वो डॉक्टर आपका इलाज किया, उसके बाद बोला कि मेरे से इलाज नहीं हो रहा है, तो आप बाहर जाते हो, आप दिल्ली जाते हो, एम्स जाओगे, बड़े बड़े आप चेन्नई जाओगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप जाओगे, वहां जाने के बाद में वो बोलेगा कि फिर से ये सब रिपोर्ट को टेस्ट करा के लाओ। ठीक है, अगर ब्लॉकचेन का सिस्टम हो गया पूरे इंडिया में दोस्तों, तो एक बार आपका अगर टेस्ट हो गया, अगर ब्लॉकचेन पे डल गया, तो वो डेटा वो वहीं से वो देख पाएगा, वो उस सिस्टम से देख पाएगा कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हेल्थ सेक्शन और ब्लॉकचेन से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे बैंकिंग सेक्शन में क्या होता है, कोर बैंकिंग सेक्शन है, किसी भी बैंक में जाकर किसी भी अकाउंट को आप चेक कर सकते हो, जो उसका बैंक में काम करने वाले होते हैं वो किसी का भी डेटा चेक कर सकते हैं। तो बहुत आसान है, सिंपल सी बात है। आज हम लोग आधार कार्ड, जो हमारा जो आधार का सिस्टम बना हुआ है इंडिया में, वहां पर आप देखिए कि आपका रेटिना और आपका फिंगरप्रिंट, आप इंडिया के किसी कोने में चले जाओ, वहां पर आप अपना अगर फिंगरप्रिंट लगाओगे तो आपका पूरा डेटा निकल जाएगा, जबकि वो ब्लॉकचेन नहीं है, वो एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है। सोचिए वो इतना पावरफुल है तो ब्लॉकचेन कितना पावरफुल होगा। अभी तो सिर्फ हम ब्लॉकचेन किसे जानते हैं ना, कि मैंने वॉलेट बना लिया, सामने वाले ने वॉलेट बना लिया, हम दोनों एक दूसरे को फंड ट्रांसफर कर दिए, कोई डॉलर ट्रांसफर कर दिए, कोई क्रिप्टो ट्रांसफर कर दिए, और चेक कर लेते हैं कि भाई ये चला गया, सक्सेसफुल हो गया, हम उसको स्क्रीनशॉट भेज देते हैं। तो सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसके यूज केस को यूज कर रहे हैं, खाली हम क्या कर रहे हैं, अपना काम हम यहाँ से निकाल रहे हैं। लेकिन ब्लॉकचेन एक ऐसी दुनिया है जिसके बारे में अगर आप डिटेलिंग जाने, तो आने वाले समय में दोस्तों ये बहुत बड़ा क्रांति लाएगा, नो डाउट। और हम सब लकी हैं कि आप और हम इस पे हम बात कर रहे हैं पूरी तरीके से। लेकिन मेन जो चीज दोस्तों, इसका जो उपयोग जो हुआ वो क्रिप्टो और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और बहुत सारी चीजों के लिए हुआ। इसके बारे में आपको जानना है, इसलिए जरूरी कि ग्रो टुगेदर का पहला मकसद है आपको इस क्रिप्टो इंडस्ट्री में ट्रेंड करना। अगर आप, जैसे पटेल सर ने स्टार्टिंग में बोला कि रेट डाउन हुआ तो आप पैनिक हुए, तो इसलिए पैनिक हुए, आपने अपने सीनियर को इसलिए फोन लगाया कि आप मीटिंग में नहीं आते हो, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं बचा है आज तक, जो मैं पिछले 8-9 महीने से तो मैं देख रहा हूँ, रेगुलर मीटिंग अटेंड करता हूँ, ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं है जिसपे बात ना किया गया हो। सभी टॉपिक्स रिपीटेबल है, सब चीज को हम लोग दोबारा दोबारा बता रहे हैं। तो जितना ज्यादा दोस्तों आप इसके बारे में स्टडी करेंगे, उतना ही ज्यादा आप इस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट होते जाएंगे। और जब आप किसी चीज में एक्सपर्ट हो जाते हैं ना, तो आप अपने साथ साथ में अपने कई लोगों को भी एक्सपर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ज्ञान जो है वो बढ़ते ही रहता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ता है, आप उसमें क्या होते हैं, परफेक्ट होते जाते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर एक डायग्राम के माध्यम से हम समझते हैं कि ब्लॉकचेन जो है वर्क कैसे करता है, प्रोसेस क्या होता है, हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि कुछ डिटेलिंग्स में बताना चाहूंगा, स्क्रीन पे ध्यान रखिएगा चीजों को, आप जूम करके भी देख सकते हैं अगर आपको फॉन्ट छोटा दिख रहा होगा तो देखिए प्रोसेस क्या होता है ब्लॉकचेन का। मान के चलिए स्टेप 1 में देखिए, अ पीस ऑफ न्यू डाटा एंटर द ब्लॉकचेन। मान के चलिए आप एक वॉलेट बनाते हो, डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन में एक वॉलेट बनाते हो। वॉलेट बनाने के बाद में आप क्या करते हो, किसी को कोई डॉलर या कोई भी क्रिप्टो आप ट्रांसफर करते हो, ठीक है, आप एंटर किए, आप अपना एड्रेस निकाले, आप ब्लॉकचेन की दुनिया में एंटर कर गए, आपके फ्रेसेस की निकल गए, उसके आगे हम लोग बात करेंगे। ये स्टेप 1 है, आप ब्लॉकचेन की दुनिया में एंटर कर गए, आपने फंड रखा। स्टेप 2, द डाटा इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सेपरेट ब्लॉक। जैसे आप किसी को ट्रांसफर करते हो एड्रेस लेकर के, तो वो जो डाटा है, डाटा मीन्स आपका जो फंड है, आप उसको डाटा समझ लो, डाटा ही है एक्चुअल में, तो डाटा ही है वो, ठीक है। तो डाटा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है सेपरेट ब्लॉक में, अलग अलग ब्लॉक में चला जाता है। जैसे आप किसी एड्रेस पे डालते हो, वो अलग अलग ब्लॉक में चला जाता है। और तीसरे स्टेप में आप देखिए, द ब्लॉक इज सेंडिंग डेटा टू ऑल द नोड्स इन द नेटवर्क, ठीक है। मतलब ये है, नोड्स मतलब होते हैं कंप्यूटर, सीधी सी बात है, सिस्टम होता है। आप जैसे ट्रांसफर करते हो दोस्तों, वो कई प्रकार के अलग अलग ब्लॉक, वो लाखों ब्लॉक भी हो सकते हैं, लाखों ब्लॉक का चेन ही ब्लॉकचेन कहलाता है, हजारों लाखों ब्लॉक हो सकते हैं। और वहां पर क्या होता है, वो चेकअप के लिए चला जाता है कि आपने जिस एड्रेस पे भेजा है, सपोज मान के चलिए आप किसी को यूएसडीटी भेज रहे हो बीपी20 नेटवर्क पे, ठीक है। अब सामने वाले ने अगर पॉलीगॉन का नेटवर्क अगर भेज दिया है, तो वो जाके चेक करता है कि बीपी20 का एड्रेस है कि नहीं, क्योंकि अभी तो एसडी वॉलेट बन गए हैं तो उस तरह की गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन ये गलतियां पहले बहुत होती थी। अगर आप एसडी वॉलेट नहीं बनाए, कभी एसडी वॉलेट के बारे में बात कर लेंगे, अगर आप सपोज आप नेटवर्क गलत भेज दिए हैं, तो दोस्तों वहां पर वो चेक करता है कि सही तरीके से वो प्रॉपर सही है कि नहीं। तो वो क्या करता है, पूरे जितने भी सिस्टम होते हैं, या वो जो पूरा पूरा जो ब्लॉक होता है, उस पर डेटा को ट्रांसफर कर देता है।
उसके बाद दोस्त चौथा स्टेप में क्या होता है, एवरी नोड इन द नेटवर्क चेक अप द ब्लॉक डिसाइडेड वेदर टू कंफर्म डिनाई इस एक्सेप्शन। मतलब ये है कि पूरा का पूरा जितना सिस्टम होता है, जितना ब्लॉक होता है, वो उसको वेरीफाई करता है कि नोड जितने भी डेटा हैं वो सही जगह पे प्रॉपर सेट हुए हैं कि नहीं हुए हैं दोस्तों। और यहीं पर जो होता है वो हम बोलते हैं ना प्रूफ ऑफ स्टेक एंड प्रूफ ऑफ वर्क, यहीं पे होता है। बहुत सारे जो माइनर होते हैं, फॉरेन कंट्री में बिजनेस चल रहा है कि जितने बिटकॉइन है, इथेरियम है, या जो कॉइन्स हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो सभी नोड्स यानी कंप्यूटर इन ब्लॉक के अंदर में होते हैं, और उसी का ही माइनिंग करके वो लोग अपना माइनिंग इनकम ले रहे हैं, जहां पर करोड़ों की इनकम होती है। इंडिया में तो खुला था लेकिन उस लेवल का नहीं चला, क्योंकि यहाँ पर इसके लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट चाहिए, काफी लंबा निवेश है। तो ये चीजें आने वाले समय में आएंगी। यहाँ पर पूरा क्या होता है, उसका एक चेकअप होता है। उसके बाद दोस्तों स्टेप 5 में जाकर के क्या होता है, इफ ऑल द नोट्स कंफर्म द ब्लॉक एक्सेप्शन इट इज एडेड टू द चेन। मतलब सीधा सीधा क्या होता है, वो डन हो जाता है। अब जब भी ट्रांसफर करते हैं अपना, आप एसएलजीएनएस ट्रांसफर करते हैं तो वो टाइम लगता है, पेंडिंग दिखाता है। फिर आप रिफ्रेश करते हो, आपको बहुत जल्दी होती है सामने वाले को स्क्रीनशॉट भेजने की, होती है ना। वहां पर देखिएगा अलग अलग ब्लॉक दिखाता है, 5 6 7 8 करके दिखाता है, और कहीं ना कहीं उसको क्लियर होने में टाइम लगता है, क्योंकि सोलोना सबसे फास्टेस्ट ट्रांसफर करता है, सेकंड में आपका पॉलीगॉन ट्रांसफर करता है, तो वो टाइम तो लगता ही लगता है। वही जो एक बूटिंग सिस्टम होता है ना, जब आप अपने कंप्यूटर को या मोबाइल को चालू करते हो तो वो प्रोसेस लेता है, जिसको बूटिंग सिस्टम बोलते हैं, बूटिंग प्रोसेसिंग बोलते हैं, वो पूरा चालू करता है। तो सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पर भी स्टेप 5 में क्या होता है, पूरी तरीके से वो पूरे वेरीफाई कर देता है, और पूरी तरीके से दोस्तों उसको लॉक कर देता है, यानी वहां पर कोई भी आदमी छेड़छाड़ नहीं कर सकता। एक बार चला गया दूसरे के में, वापस नहीं आएगा वो उसकी मर्जी के बिना। तो इस तरीके से दोस्तों इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है, जिस तरीके से ये अपने आप में एक अद्भुत मतलब मान के चलिए टेक्नोलॉजी है, जिसकी बदौलत दोस्तों आज हम इतना बढ़िया अपने प्रोजेक्ट को रन करा पा रहे हैं। और आने वाले समय में दोस्तों क्या होने वाला है इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। मैं हमेशा बोलता हूं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में अपने लोगों से डिस्कस करिए, सबसे हॉट टॉपिक होना चाहिए। अपने बच्चों से बातचीत करिए, इस सिस्टम को समझाइए, क्योंकि पूरा का पूरा आदान प्रदान से ही दुनिया है। बार्टर सिस्टम से लेकर के आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी तक हम लोग पहुंच गए हैं। कितना बड़ा हमारा रेवोल्यूशन हुआ है, कितना हम इस दुनिया में जी रहे हैं, अपने आप में बहुत बड़ा प्राउड की बात है। इसके लिए आप सभी लोग जो हैं रिएक्शन दे सकते हैं, एक आप ताली बजा सकते हैं अपने आप में कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर पा रहे हैं। आपके मोबाइल पे डैप है, आपके मोबाइल पे आप ब्लॉकचेन से ट्रांसफर कर रहे हैं लोगों को। सोचिए हमारे जो पूर्वज थे वो लोग कितना मुसीबत का सामना उनको करना पड़ा। जब इंटरनेट बैंकिंग ही नहीं आया तो पैसा लेकर जाना पड़ता था सामने वाले को देने के लिए। आपका पूरा वो दिन चला गया, आपका पूरा एफर्ट चला गया, आपका सब चीज चला गया। और आज आपके मोबाइल फोन पे अगर ब्लॉकचेन है तो कितना बड़ा ये दोस्तों मतलब अद्भुत एक आविष्कार है, जिसको हम लोग यूज कर पा रहे हैं। तो आपको अपने जिस भगवान को आप मानते हैं उसको बिल्कुल थैंक यू बोलना चाहिए कि आप जो है इस टेक्नोलॉजी का हिस्सा हैं। चलिए दोस्तों आगे मैं बात करता हूँ, बेसिक्स पे ही बात कर रहा हूँ, डैप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। दोस्तों जब हमारा बैंक में अकाउंट खुलता है ना, जब हम किसी बैंक में खाता खुलवाते हैं तो वो पासबुक बना के दे देता है ना। सोचिए आज से 10 साल पहले क्या होता था, आप जाते थे पासबुक बनवाते थे, फिर पैसा लेके जाते थे उसी पासबुक को लेकर जमा करने के लिए, फिर वापस से आप क्या करते थे, उसी पासबुक को लेकर जाते थे पैसा निकालने के लिए। घंटों लाइन में खड़े होते थे। उसके बाद में अगर सिग्नेचर मैच नहीं हुआ, फोटो मैच नहीं हुआ, दूसरा कोई खड़ा है थोड़ी देगा वो, ठीक है दोस्तों। वहां से लेकर के आप देखिए प्रॉपर केवाईसी, आए दिन आपके बैंक जो है होल्ड हो जाते हैं, आप बैंक के चक्कर काटते हैं पूरी तरीके से। वहां पर क्या होता है कि उस दुनिया से इस दुनिया में आने के लिए देखिए आप डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस को यूज कर पा रहे हैं। आपके पास मेटा मास्क है, टोकन पॉकेट है, बिटगेट वॉलेट है, ट्रस्ट वॉलेट है, सेफ पाल है, दुनिया भर के एप्लीकेशन है, लाखों एप्लीकेशन आपके प्ले स्टोर में मिल जाएंगे दोस्तों, जहां पर कोई केवाईसी नहीं है, कोई ईमेल आईडी नहीं है, कोई मोबाइल नंबर नहीं है। आप और हम जो हैं इस डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशंस की दुनिया में है, जहां पर ओनली फॉर एक फ्रेसेस की के माध्यम से हम पूरे तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। और डैप बहुत बड़ा योगदान देता है, बहुत बड़ा यहाँ पर उसका किरदार होता है हमको आज के डेट में इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनाने के लिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक ऐसा डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन होता है जिसके माध्यम से आप जो है अपने फंड को मैनेज करते हैं पूरी तरीके से सिक्योरिटी के साथ में, पूरी तरीके से ट्रस्टेबिलिटी के साथ में। आपको ये फील होता है, आपको ये महसूस होता है कि आप जहां पर अपने फंड को रखे हैं, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे वो 1 अरब हो, मैटर नहीं करता।
पूरी तरीके से आप चैन की नींद सो जाते हैं कि आपके उस वॉलेट से फंड को कोई निकाल नहीं सकता। कितना बड़ा एक पावरफुल एक ऐसा आविष्कार है मान के चलिए, जिसके बदौलत इसको बनाया गया और आप और हम जो है पूरी तरीके से इसका आज यूज कर पा रहे हैं। आइए देखते हैं दोस्तों इसके डैप की सिक्योरिटी की के बारे में। टैप में जो हमारा डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होता है, ये सबसे बड़ा चीज होता है। हम लोग कभी इस पे बात नहीं करते, एक दो बार बात किया गया है। अभी रिसेंटली 3 दिन पहले मेरे टीम में किसी ने बोला सर मेरे कुछ फंड गायब हो गए हैं। तो ट्रांजेक्शन जब जाके देखा तो किसी ने अनस्टेक करके गायब कर दिया था। तो दोस्तों मैं बता दूं यहाँ पर कि आप और हम जो हैं, जब भी कोई एप्लीकेशन, जब डी एप्लीकेशन हम बनाते हैं या किसी को बनवाते हैं, तो वहां पे सबसे बड़ा जो चीज होता है वो ईमानदारी। आपकी ईमानदारी किस लेवल की है वो देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप किसी को स्क्रीन शेयर करके बनवा रहे हैं या फिर आप किसी को सामने बैठ के बनवा रहे हैं, तो दोस्तों आपका कोई अधिकार नहीं है कि उसके फ्रेसेस की या प्राइवेट की को आप अपने पास में रखो। बहुत सारे लोग फोटो खींचते हैं, बहुत सारे लोग लिख के देते हैं, कुछ भी। दोस्तों यहाँ पर जो डैप की जो सिक्योरिटी की है, सबसे बड़ा चीज है, एक झटके में आप जो है ना चांद से उतर के नीचे फर्श में आ सकते हैं। जिस चीज पे आप ईगो कर रहे हैं, जिस चीज पे आप प्राउड फील कर रहे हैं, दोनों होता है ना, भाई मेरे पास इतने टोकन्स है, मेरे पास इतना है, आपके इस कीस के चक्कर में दोस्तों आप जो है बर्बाद हो सकते हैं। तो इसीलिए इसके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए। हम लोग कम बात करते हैं। किसी का भी अगर आप टोकन पॉकेट, बिटगेट या कुछ भी आप इंस्टॉल कराते हैं, तो पूरी तरह से सिखा दीजिए कि ऐसा ऐसा होगा, ये आपके पास में है। नहीं तो आपने बनवाया है, अगर कल उसके साथ कुछ हो गया तो आपको ब्लेम करेगा वो। आप ईमानदार है तो भी ब्लेम करेगा। दोस्तों बेसिकली इसमें 3 जो कीज होते हैं। पहला प्राइवेट की होता है, जिसको भी आप सेव करके रख सकते हैं। प्राइवेट की से भी बहुत सारे लोग उसको फिर से इंपोर्ट करते हैं। दूसरा दोस्तों होता है वॉलेट एड्रेस। तो जो हमारा वॉलेट एड्रेस होता है, एक तरीके का पब्लिक की होता है, एक तरीके की हमारी आईडी होती है उस पर्टिकुलर एड्रेस की, उस वॉलेट की एक एड्रेस होता है, जिसको भेज के आप जो है फंड मंगा सकते हैं, कुछ भी मंगा सकते हैं। उसमें सामने वाला अगर ट्रांसफर करेगा, जैसे हमारा बैंक अकाउंट होता है, वैसे ही हमारा क्या होता है, वॉलेट एड्रेस होता है। इसको शेयर किया जा सकता है, ऊपर के दोनों चीज को शेयर नहीं करना है। मैं फिर से इसको रिपीट करूंगा कि प्राइवेट की और जो नीचे का सीड फ्रेसेस, जिसको हम फ्रेसेस की बोलते हैं, जिसमें यहाँ पर टोटल 12 अक्षर होते हैं, जैसे ब्रिज, लेमन, रिसाइकल, बटन, डैमेज, स्विंग, पता नहीं किसी का हो भी सकता है ये, वो तो मैंने ऐसे डाल दिया इसको, ठीक है। तो कभी भी दोस्तों आप इसको मोबाइल पे, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे ना रखें। एक छोटा सा डायरी ले लें बढ़िया सा, उसको नोट करके साफ साफ अक्षरों में, जिसको आप और आपकी फैमिली पढ़ पाए, उसको ऐसे जगह पे रखिए जहां पर आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। क्योंकि इसकी जरूरत तब पड़ेगी जब आपका जो डिवाइस है, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका जो फोन हो, मोबाइल फोन हो, वहां से अगर स्मार्टफोन से ये हट जाता है, डिलीट हो जाता है, तो फिर से आपको इंपोर्ट करने का ये काम आता है। और यही की है, और सही बात है, सर ने बोला भी था कि इसको रट डालिए पूरी तरीके से, क्योंकि यही चाबी है, आपका पूरा जीवन की पूंजी कमाई इसी में है। तो प्राइवेट की और हमारा फ्रेशेस की को हमको संभाल के रखना है। और क्योंकि हम एक फैमिली में है, कम्युनिटी में है, तो हमको किसी के साथ भी लापरवाही नहीं बरतनी है। क्योंकि हर एक दो दिन में कुछ ना कुछ खबर टीम से आई जाता है, सर मेरे कुछ फंड गायब हो गए, सर मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। तो दोस्तों हमको इस पे ध्यान रखना है। कितने लोग इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे, कितने लोग इस पे सहमति दिखाएंगे कि हम लोग टोकन पॉकेट, बिटगेट वॉलेट, इन सब चीजों पे कभी भी सिक्योरिटी पे बात नहीं करते। इस पे बिल्कुल बात करें, इस पे ध्यान दीजिए, लोगों को सिखाइए। और खास करके वो लोग जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ रहे हैं, जिसको आप प्रेजेंटेशन देते हैं और वॉलेट बनवाते हैं, तो वॉलेट इंस्टॉल करने के पहले ही आप बता दो कि भैया आप दूर बैठिए और वहां से बनाइए, मैं बता रहा हूँ आपको। कुछ भी हरकतें आप मत करिए वहां पे, क्योंकि ईमानदारी बहुत बड़ी चीज होती है इस इंडस्ट्री में। चलिए, तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे कॉइन्स और टोकन के बारे में। क्योंकि जब भी हम किसी को डिस्कस करते हैं, तो कभी कभी कॉइन निकलता है, कभी कभी टोकन निकलता है, कभी कभी और चीजें निकलती हैं। तो ये बेसिक चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर इस पे आप जो है नॉलेज लेते हैं, तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया हो जाएगा। आप जब लोगों को जब डिस्कस करेंगे, तो वर्ड ऑफ सेंस आपका बहुत अच्छा होगा, जिससे क्या होगा कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे लोगों को। दोस्तों कॉइन्स वर्सेस टोकन में अंतर क्या है? कॉइन्स ऑपरेट ऑन इट्स ओन ब्लॉकचेन। सीधी सी बात है कि कॉइन वो होता है जिसका खुद का ब्लॉकचेन हो, ठीक है। टोकन क्या होता है दोस्तों? जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता, वो दूसरों के ब्लॉकचेन पे चलता है। बनता पहले टोकन ही है। जब भी इसकी स्टार्टअप होती है, तो टोकन ही बनता है, फिर उस टोकन के ऊपर में ब्लॉकचेन लाया जाता है, फिर उस पे कॉइन्स लाए जाते हैं, फिर उस पे बहुत सारी और भी चीजें लाई जाती हैं, प्रोजेक्ट भी लाए जाते हैं। तो टोकन से ये जर्नी स्टार्ट होती है।
तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, खुद के ब्लॉकचेन एज एग्जांपल हम देखें तो जैसे हमारा यूएसडीटी है, हाँ, हमारा बिटकॉइन है, इथेरियम है, ये खुद के कॉइन हैं, खुद के अपने अपने ब्लॉकचेन है। लेकिन टोकन की हम बात करें तो बहुत सारे अलग प्रोजेक्ट्स जो होते हैं, चाहे हमारे एलजीएनएस ही टोकन है, जब इनका खुद का ब्लॉकचेन आ जाएगा तो पूरी तरीके से हम उसको एलजीएनएस को भी हम कॉइन बोलेंगे। कॉइन्स पे हम बात करें दोस्तों, डिजिटल करेंसी फॉर पेमेंट सिमिलर टू यूएसडी। कोई भी जो कॉइन्स है वो डॉलर के पेमेंट सिस्टम में है। मतलब ये मान के चलिए कि कॉइन्स को अगर आप बाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डॉलर के अकॉर्डिंग डॉलर से उसको बाई करना पड़ेगा, और आप पेमेंट भी कर सकते हो। कॉइन्स में पेमेंट भी होते हैं लोगों के, किसी भी चीज का पेमेंट भी आप कर सकते हो। लेकिन टोकन दोस्तों क्रिएट ऑन अनदर ब्लॉकचेन थ्रू कॉन्ट्रैक्ट। इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू से, जो मैंने बताया, जैसे इथेरियम ने अपना एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन किया, पूरी दुनिया को दिया, तो बहुत सारे टोकन्स भी उसमें बनते हैं और उस पर फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम में। कैन क्रिएट इज ओन प्रोटोकॉल्स। कॉइन जो है अपने प्रोटोकॉल पे चलता है पूरी तरीके से दोस्तों, और टोकन जो है दोस्तों वो दूसरों के प्रोटोकॉल पे चलता है। यानी सीधी सी बात है, अगर ब्लॉकचेन अपना कुछ गैस फी बढ़ाता है या कुछ भी चेंजेस लाता है तो वो कॉइन्स के मुताबिक होगा। मान के चलिए अभी हम लोग जो प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं वहां पे पोलीगोन जो पोल कटता है हमारा, है ना, उसके प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन को जब लोग यूज करते हैं तो सस्ता ब्लॉकचेन कौन सा है और स्पीड कितना है उसका, उसको ध्यान करके रखा जाता है। जब स्टार्टिंग हुआ था तो बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट थे वो इथेरियम पे स्टार्ट हुए थे, और इथेरियम का जब रेट बढ़ना स्टार्ट हुआ वो माइग्रेट हो गए दूसरों पे। खास करके जो लोग मेटाफोर्स वगैरह में काम किए होंगे उनको पता होगा, पहले इथेरियम पे वो चलता था, उसके बाद में फिर वो बीएनबी पे आया, क्योंकि गैस फीस की वजह से वो माइग्रेट कर दिया जाता है, दूसरे ब्लॉकचेन में उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो कॉइन्स और टोकन को आपको समझना है चीजों को, मतलब दोनों का एक ही है। ऐसा नहीं है कि कॉइन्स पे स्कैम नहीं हुए, कॉइन्स पे भी स्कैम हुए हैं, टोकन पे भी स्कैम हुए हैं। दोनों का मतलब एक ही है, वैल्यू एक ही है। लेकिन दोस्तों कॉइन्स जो है पूरी तरीके से एक तरीके से परिपक्व हो जाता है तब उसको कॉइन बोला जाता है, और टोकन जो है दोस्तों वो अधर में ही रहता है, मतलब वो दूसरे के ब्लॉकचेन पे ही चलता है। बहुत सारे टोकन आते हैं, अपने ब्लॉकचेन बनाने का कमिटमेंट भी देते हैं, लेकिन खत्म हो जाते हैं मार्केट से क्योंकि स्कैम हो जाता है। तो इसको भी हमको अच्छे से दोस्तों डिफाइन करने आना चाहिए। अगला दोस्तों, स्टेबल एंड अनस्टेबल कॉइन्स के बारे में हमको जानना चाहिए। ये भी बेसिक्स का बहुत बड़ा एक पार्ट है, क्योंकि स्टेबल कॉइन्स और नॉन स्टेबल कॉइन्स को अगर हम समझें, क्योंकि देखिए कल ही 2-3 कॉल आए थे कि सर मैं अपने एलजीएनएस को अनस्टेक करके डाई बना लूं क्या। तो ऐसा क्यों बोला उन्होंने, ये बहुत सारे आप लोगों के मन में आया होगा कि हम अपने एलजीएनएस को क्या कर लें, अनस्टेक करके डाई बना लें, क्योंकि आप पैनिक की स्थिति में है, $8 से नीचे आ गया तो आपको लगा कि भाई मैं लॉस में चला जाऊंगा। तो स्टेबल कॉइन जो होता है दोस्तों, वो आप ये मान के चलो कि स्टेबल कॉइन जिसका प्राइस जो होता है वो उस पर कोई उतार चढ़ाव नहीं होता, वोलेटाइल मार्केट का वो पार्ट नहीं होता है। ज्यादातर करके यूज जो होता है स्टेबल कॉइन का एक तरीके से प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने के लिए, उस पे एक तरीके का पेमेंट गेटवे के रूप में काम करता है। जैसे यूएसडीटी हो गया टेथर का, यूएसडीसी हो गया सर्कल का, इस तरीके से डाई हो गया हमारा, बीयूएसडी भी चलता था बाइनेंस का, कुछ कंट्री में यूएसडीसी चलता है अभी जो जैसे मान के चलिए यूएसडीटी। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्टेबल मोड में होता है और उसकी कीमत $1 के आसपास ही होती है, क्योंकि डॉलर के अकॉर्डिंग ही उसका जो रेट है चलता है स्टेबल कॉइन का। लो रिस्क रहता है, किसी भी तरीके से उसमें रिस्क नहीं होता। इसीलिए जैसे डाई में हमारा पेयरिंग है, अगर मान के चलिए अगर आपके पास में $1000 का अगर आप एलजीएनएस रखे हो और अगर उसको आप अनस्टेक करके डाई बना लेते हो तो उसका जो वैल्यू है स्थिर हो जाएगा, वहीं पे स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, वो मार्केट के फ्लक्चुएशन से बाहर हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा वो। तो इसीलिए दोस्तों खास करके स्टेबल कॉइन की पेयरिंग होती है जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। मान के चलिए अगर कोई प्रोजेक्ट आया वो बीएनबी पे चला तो जाहिर सी बात है वहां पर यूएसडीटी यूज होगा, अगर इथेरियम पे आया तो इथेरियम यूज होगा, अगर पॉलीगॉन पे आया तो आपका पॉलीगॉन यूज होता है, मैटिक का जो है। यहाँ पर नॉन स्टेबल कॉइन दोस्तों बिटकॉइन है, इथेरियम है, रिप्पल है, सोलोना है, ये पूरी तरीके से बाई एंड सेल के सिस्टम में होता है। लोग इसको खरीदते हैं, लोग इसको बेचते हैं, इसीलिए आपकी $1000 की वैल्यू जो है नीचे आ जाती है, 800 900 700 में आ जाती है। लेकिन अगर आप उसको पूरी तरीके से अगर आप स्टेबल मोड में रखते हैं तो अनस्टेक करते हैं तो वो क्या है स्टेबल कॉइन बन जाता है। तो इसको हमको समझना है, स्टेबल कॉइन को और नॉन स्टेबल कॉइन को। और पूरी दुनिया स्टेबल करेंसी की बात कर रही है, हमारे इंडिया के लिए भी अच्छे अच्छे गुड न्यूज आ रहे हैं दोस्तों। पेयरिंग के लिए आ रहा है कि आज हमारा जो स्टेबल करेंसी पे बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, गवर्नमेंट जो है इस पे अच्छे अच्छे रिएक्शन आ रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि अगर स्टेबल करेंसी आ गया तो उसके पेयरिंग पे हम जो है वो क्रिप्टो की दुनिया में एक नया कदम रखेंगे, जहां पर हम अपने ही कंट्री में बहुत कुछ चीजें इस पे खैर पूरी तरीके से बात अभी नहीं कर सकते
कि हम लोग खाली न्यूज फॉलो कर रहे हैं, उस न्यूज के बेसिस पे चीजों को हम देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों चीजें समझ में आई होंगी, बेसिक्स जो है स्टेबल नॉन स्टेबल। मैं एक बार रिएक्शन चाहूंगा आप लोगों का कि आप लोग जो है इसको समझ पा रहे हैं, मैं समझा पा रहा हूँ चीजों को आप लोगों को। चलिए थैंक यू। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। एक्सचेंज ये एक ऐसा वर्ड है, मैं समझता हूँ कि ये एक्सचेंज के बिना कुछ ना हो। आज के डेट में लोग बोलते हैं जब आप जाते हैं, सर मुझे जब पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मेरा टोकन या कॉइन पैसा कैसे बनेगा, मेरे खाते में कैसे आएगा। पहला वर्ड उनका वही होता है कि आपको वो पैसा दे देते हैं, आप अपना पैसा जब लगाते हैं तो वो पैसा लगाने के बाद वो टोकन या कॉइन बन गया, लेकिन वापस कैसे आएगा भाई, ये तो सबसे बड़ा चीज होता है ना। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है दोस्तों कि एक्सचेंज को आपको समझना है कि एक्सचेंज है क्या। एक्सचेंज वो जगह है जहां पे आप अपने टोकन को, अपने क्वाइन को बेच के डॉलर में कन्वर्ट करते हैं। और बहुत सारे एक्सचेंज ऐसे भी होते हैं जो आप जिस जिस देश में रहते हैं उस देश का करेंसी भी आपको अपने खाते में दे देते हैं। तो इसको हमको समझना है। तो एक्सचेंज के बिना दोस्तों आज के डेट में ये मान के चलो कि आप अपने क्रिप्टो को पैसे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया में रेगुलेशन बन रहा है। यहाँ पर किसी भी तरीके से जो क्रिप्टो है वो लीगल टेंडर में नहीं है, मतलब आप किसी क्रिप्टो से कोई चीज बाई सेल तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आप इन्वेस्ट करके अपने नॉलेज लेकर के अपने खुद की मर्जी से इन्वेस्ट करके आप वहां पर प्रॉफिट लॉस आप जो भी जनरेट करेंगे और बाद में उसको क्या करेंगे अपने लोकल करेंसी में उसको कन्वर्ट करेंगे। तो वो जो जगह आपको कन्वर्ट करके देता है उसको बोलते हैं एक्सचेंज। तो दोस्तों दो तरीके का एक्सचेंज होता है, सेंट्रलाइज, डिसेंट्रलाइज। हम दोनों के बारे में आज कंपेयर करते हैं। हमको जानना बहुत जरूरी है कि सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज जो है वो क्या होता है दोस्तों। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में। ठीक है, सेंट्रलाइज एक्सचेंज दोस्तों कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, जैसे मान के चलिए आपका बैंक है, एक पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको एक कंपनी चलाती है जहां आप अपना पूरा केवाईसी करते हैं। ठीक है, आप पूरी तरीके से आप क्या करते हैं वहां पर अपने टोकन्स को लेकर के आप बाई सेल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं पूरे वॉल्यूम के साथ में। लोग आते हैं वहां पे, एक तरीके का मार्केट समझ लो आप, सब्जी मार्केट होता है ना आपका, ये मार्केट होता है जहाँ पे कई लोग आते हैं और वही चीजों को खरीदने आते हैं, वही चीजों को बेचने आते हैं जो आप जो है खरीदने और बेचने गए हैं। वो जगह होता है एक्सचेंज। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि जितने भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पर प्रॉपर केवाईसी होगी। जैसे बाइनेंस है, वजीरेक्स है, कुकॉइन है, बहुत सारे आपका कॉइन स्विच कुबेर है इंडिया में, जहां पर प्रॉपर केवाईसी होगी। ज्यादातर करके सेंट्रलाइजेशन क्या करता है, फंड को होल्ड करके रखते हैं अपना, आपका फंड को वो होल्ड करके रखेंगे। एक तरीके से कस्टोडियन वॉलेट बना के देते हैं वो, यानी अधिकार जो है उसके क्षेत्र में होता है। ठीक है, इस पे एक दो माइनस पॉइंट ये बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का जो रूल्स रेगुलेशन है वो भारी पड़ सकता है। अगर किसी कंट्री में है रूल्स रेगुलेशन भारी पड़ सकता है। जैसे बाइनेंस थोड़े दिनों पहले, आज से लगभग एक साल पहले, उसको इंडिया में बैन कर दिया गया था, यानी प्ले स्टोर से डीलिस्टेड कर दिया गया था, खाली वेब लिंक पे चल रहा था। फिर उसका जो भी रूल्स रेगुलेशन था उसके हिसाब से उसको फिर से मौका दिया। हैक होने का डर होता है सेंट्रलाइज में बहुत सारे, जैसे कि वजीरेक्स का जो केस गया था चेन्नई हाई कोर्ट में, जहां पर उसके फंड गायब हो गए थे इथेरियम के एक यूजर के। दोस्तों पूरी तरीके से इस टाइप की चीजें हैं जो एक पूरे तरीके से कंपनी उसको क्या करती है, कंट्रोल करती है। लेकिन बाइनेंस के बारे में बोलना चाहूंगा, बाइनेंस एक ऐसा एक्सचेंज है जो ट्रस्ट का दूसरा नाम है। ठीक है, ट्रस्ट पहला नाम है, दूसरा नाम बाइनेंस है। तो आज तक कभी भी वहां पर किसी भी तरीके से कोई भी गलतियां नहीं हुई। वहां पे पीयर टू पीयर गलतियां हो सकती हैं, लेकिन बाइनेंस जो है आज के डेट में लीडिंग है पूरे वर्ल्ड का। जो किसी भी कंट्री में आप रहते हैं आपको वहां से एक्सचेंज हो सकता है। दोस्तों डेक्स के बारे में हम बात करेंगे, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में, जहां पर पूरी तरीके से ब्लॉकचेन पे चलता है। ये लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है जहां पर आप विद इन सेकंड स्वैप कर सकते हैं अपने फंड को, जो भी आपका जो जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज बिना डिसेंट्रलाइज ऐप के बिना नहीं चल सकता, आपको कनेक्ट करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे एलजीएस में देखिए ऑलरेडी हमारे इंटरफेस में डिसेंट्रलाइज जो हमारा यूनिस्वैप है, ऑलरेडी वहां पर क्विक स्वैप है, पैनकेक स्वैप है, इस तरीके के जो एक्सचेंज होते हैं, सूजी स्वैप है। आप लिस्टिंग निकाल के देख लीजिएगा। आप जब अपने टोकन पॉकेट को ओपन करते हैं, जहां पर आप इंटर करते हैं, जहां पे वेब लिंक उसके पहले ही उनके अलग अलग इंटरफेस बना के दे दिए गए हैं। चाहे वहां से आप कनेक्ट हो जाओ, चाहे आप डायरेक्ट हमारा जो सिस्टम है origindefi.io, वहां पर हमको पर्टिकुलर बना के दिया गया है। जो बाई सेल का जो ऑप्शन है वहां जाके देखेंगे, वहां लिखाता है नीचे में कि दिस ट्रांजेक्शन इज बाई यूनिस्वैप। ठीक है, क्विक स्वैप सॉरी।
तो इस तरीके से जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वहां पर गलतियां नहीं होती, क्योंकि वो ऑटोमेशन पे चलता है, एक पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर होता है, आपके कंट्रोल पे होता है पूरी तरीके से। यहाँ पे फीस जरूर लगते हैं, विदाउट फीस, बिना ट्रांजेक्शन फीस तो आपको कुछ होगा नहीं, लेकिन सेंट्रलाइज एक्सचेंज और डिसेंट्रलाइजेशन में यही है कि मैक्सिमम जो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट होते हैं वो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ही लिस्टेड होते हैं, और वही ट्रस्ट होता है, स्कैम होने का नहीं के बराबर चांस होता है उस पर। तो हमको ये जानना चाहिए और प्राउडली हमको ये चीज को समझना चाहिए दोस्तों कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो क्विकसैप डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टेड है। आने वाले समय में और भी एक्सचेंजेस पे आ सकते हैं, लेकिन हमको इसके अंतर को समझना पड़ेगा कि विद इन अ सेकेंड आप जो है दोस्तों वहां पर अपने फंड को स्वैप कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। दोस्तों आगे हम देखते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। मैं ऐसे ऐसे टॉपिक को लिया हूं जिसको जानना बहुत जरूरी है, आपको इसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। अगर पूरे स्टडी आप करेंगे तो आपका एक्सप्लेनेशन पावर बहुत अच्छा होगा, अच्छे समझा पाएंगे, क्योंकि रटी उटाई चीजें दोस्तों नहीं चलती, बस प्लान कब तक दिखाते रहेंगे। आपको नॉलेज को फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना है, और यही ग्रो टुगेदर की पहचान है। मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं? कितने लोग सहमत है? एक बार रिएक्शन चाहूंगा मैं कि स्टडी जो है दोस्तों वो बहुत जरूरी है, और ये जो टॉपिक्स हैं, जितने भी चीजें हम आज के डेट में बात कर पा रहे हैं, ये ही मेन स्टडी है। मैं समझता हूँ अगर स्कूल कॉलेज में अगर क्रिप्टो का पाठशाला या क्रिप्टो की एबीसीडी पढ़ाई जाए तो यही टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। आइए समझते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट या समझौता होता है जो बिना किसी कंपनी के, बिना किसी कंडीशंस के काम करता है, सॉरी कंपनी के कंडीशंस के काम करता है। वो अपने नियम अनुसार दोस्तों जो भी ब्लॉकचेन पर डिप्लॉय किया जाता है, जो भी कंडीशन शुरू में डिप्लॉय किए जाते हैं, उसके हिसाब से इसमें काम होता है। कोई भी पर्सन इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, पूरी तरीके से ऑटोमेशन पे काम करता है। यानी आप ऐसा मान के चलो कि एक कोड है प्लस रूल प्लस कंडीशंस। अगर एक कोडिंग कर दिया जाए, एक रूल बना करके उसमें जो कंडीशंस डाला जाएगा वो उसी के ही सिस्टम पे काम करेगा। इसको ऐसे समझिए कि मान के चलिए यहाँ पर ए ने बी को पैसा भेजा, अगर आपने किसी को कोई फंड भेजा, एलजीएनएस भेजा या डॉलर भेजा या डाई भेजा, और अगर आपने गलत एड्रेस डाल दिया, ठीक है, या फेल हो गया, तो पूरा का पूरा डिसाइड हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही करता है। जितने डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, गैस के डिडक्शन भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। ऑटोमेशन पे जितने सारी चीजें होती हैं, खास करके मैं फिर से इसको रिपीट करना चाहूंगा, जो लोग मेटाफोर जैसी कंपनियों में या आपके उसमें काम किए होंगे जहां पे विद इन अ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है दोस्तों, वो पूरा का पूरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही डिस्ट्रीब्यूट करता है। इसके सबसे खास बात यह है दोस्तों कि ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी। ट्रस्ट यहाँ पर पूरी तरीके से आपका फंड का रहता है, आप पूरा भरोसा करते हैं इस पे। सिक्योरिटी सिस्टम होता है, यानी आपके अलावा कोई भी इस फंड को एक्सेस नहीं कर सकता। दूसरा दोस्तों, इफिशियंसी एंड कॉस्ट सेविंग। बहुत कम खर्चे में चीजें हो जाती हैं। आप देखिए, आप फॉरेन में किसी को अगर आप डॉलर भेजना चाहते हो, फंड भेजना चाहते हो, आप अगर उसको बैंकिंग सिस्टम से भेजोगे तो वहां तो 30-35 ऐसे ही कट जाएगा 1 लाख के पीछे। यहाँ अगर आप किसी को भेजेंगे तो बहुत ही कम गैस फीस में ट्रांसफर हो जाता है। आप जब किसी को फंड ट्रांसफर करते हैं, $1000 $2000 फंड ट्रांसफर करते हैं, तो कितना चार्ज करता है आपको? नहीं के रबर चार्ज करता है, 0.5 समथिंग कुछ कटता है। पूरी तरीके से तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, ऑटोमेशन पे काम कर रहा है, ऑटोमेटिक काम कर रहा है पूरी तरीके से। इंट्रोपॉबिलिटी है, मतलब एक वॉलेट को दूसरे से कनेक्ट कर देता है। आप देखिए, आप अपने फ्रेसिस की को टोकन पॉकेट में इंपोर्ट कर लो, आप मेटामास्क में इंपोर्ट कर लो, आप चाहे बिटगेट वॉलेट में इंपोर्ट कर लो, सभी जगह पे आपके फंड प्रॉपर दिखते हैं। आपका कहीं पर भी अलग अलग कोई वहां पे डेटा नहीं दिखाता। ये सब का सब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही सेट करता है। इम्यूटेबल रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब यहाँ पर दोस्तों किसी भी तरीके से कुछ छेड़छाड़ नहीं हो सकता। आपका रिकॉर्ड, आपका लेजर, अगर किसी ने 10 साल पहले भी अगर बनाया होगा तो 10 साल का पूरा डेटा रिकॉर्ड चेक कर सकता है ब्लॉकचेन पे जाकर। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों एक बहुत बड़ा जो इथेरियम ने जो लेकर के आया, अगर ये नहीं होता तो आज इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट नहीं होते, लोग मिलीनियर नहीं बनते। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिटेलिंग जो है आपको अच्छे से जानना चाहिए। काम कैसे करता है इसके बारे में देख लेते हैं। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है किस बेसिस पे काम करता है, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं आप लोगों को कि देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कि सबसे पहले स्टेप दोस्तों यहाँ पे आइडेंटिफाई एग्रीमेंट। जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो सबसे पहले क्या होता है, उसकी एक एग्रीमेंट होती है। मल्टीपल पार्टीज आइडेंटिफाइड द कॉर्पोरेटिव ऑपरेटिव्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स, यानी जितने भी प्रकार के जो प्रोग्रामिंग होते हैं उसका एक एग्रीमेंट होता है, पूरा उस पर डिसीजन लिया जाता है। उसके बाद उस सेकंड स्टेप में उसके कंडीशन सेट किए जाते हैं। कंडीशन सेट्स मतलब ये है कि उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, है ना। जैसे मान के चलिए
जो प्लान तो तैयार होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या रहेगा, आपका रिवॉर्ड सिस्टम क्या रहेगा, उसके बाद में जो आपका जो जिस तरीके से आपका स्पाइडर वेब आता है, जिस तरीके से आपके डाउ इनकम आते हैं, मैं एग्जांपल अपने प्रोजेक्ट से लेकर के कर रहा हूँ, इस टाइप की पूरी चीजों को क्या किया जाता है, सेटअप किया जाता है। और उसके बाद दोस्तों तीसरा उस पे लॉजिक, जो कोड बिजनेस लॉजिक होता है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम रहेगा, पूरा एक उनका एक प्रोग्रामिंग मॉडल तैयार होता है जिसको पूरी तरीके से डिप्लॉय किया जाता है कंप्यूटर प्रोग्राम में लिखित रूप से, यानी पूरा कोडिंग के थ्रू से होता है। आप जैसे अगर कोई लेजर बनाते हैं डायरी में, आप पूरा अपना जो लेजर पूरा बनाते हैं, क्या लेना है क्या देना है, दुनिया भर की चीजें, कोई बिजनेस पर्पस पर्सन होगा वो पूरा एक डेटा जो बनाता है, या आप एक्सेल में जो डेटा बनाते हैं कंप्यूटर में, वो पूरा कोडिंग के थ्रू से बनता है, सॉलिडिटी लैंग्वेज में बनता है। इसके बारे में कई बार सेशन में बताया भी जाता है। और उसको पूरी तरीके से पूरा प्रोग्राम को इंक्रिप्शन एंड ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू से क्या कर दिया जाता है, डिप्लॉय कर दिया जाता है पूरी तरीके से सिस्टम में, ब्लॉक के थ्रू से। जैसे मान के चलिए हमारा एलजीएनएस जब बना है तो पॉलीगॉन का जो हमारा जो ब्लॉकचेन है उसके थ्रू से एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार करके, पूरा बिजनेस मॉडल तैयार करके उसको पॉलीगॉन पे डिप्लॉय कर दिया गया। उसके बाद दोस्तों उसमें एग्जीक्यूशन एंड प्रोसेसिंग होता है, यानी ये मान के चलिए कि जो कोड होता है वो पूरी तरीके से जितने भी इनपुट और आउटपुट है उसको मैनेज करता है। और फिर उसको दोस्तों जो नेटवर्क के माध्यम से, जो भी नेटवर्क हम चूज करते हैं पॉलीगॉन का, है ना, पॉलीगॉन हम नेटवर्क चूज करते हैं, आप टोकन पॉकेट यूज करते हैं, बिटगेट वॉलेट यूज करते हैं, आप कहीं पर भी यूज करते हैं, पूरे नोड्स पूरी तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अप्लाई किया जाता है। जैसे वो स्टार्टिंग में जो फंड डाला रहता है, जैसे हमारे में $2,80,000 डाला गया था, 70 है टोकन, वहां पर जितने भी ट्रेड हो रहे हैं आज तक, बाई एंड सेल हो रहे हैं, वही बढ़ते 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 आज इतना बढ़ गया है दोस्तों। क्योंकि हमारा जो एलजीएनएस है वो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे बना है, जिसकी सप्लाई अनलिमिटेड होती है, उसका नेचर ही अनलिमिटेड होता है। इसीलिए आज इतना ज्यादा टोटल सप्लाई, सर्कुलर सप्लाई, और इतना बड़ा हम आज के डेट में लिक्विडिटी देख पा रहे हैं $450 मिलियन की। तो वो जर्नी जो शुरू हुई थी वो यहाँ से हुई थी। तो लिक्विडिटी प्रोवाइडर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऑटोमेटेड मार्केट मेकर, एएम के बारे में भी कल पैकरसन ने बताया था। ठीक है, यहाँ पर डरने की कोई बात ही नहीं है। ऑटोमेटिक कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा होता है जहां पे हाई बाई हाई सेल करके फंड को, जो सिस्टम को मैनेज किया जाता है। लिक्विडिटी पूल टोकन्स एंड इंसेंटिव, लिक्विडिटी पूल टोकन तैयार किए जाते हैं जिसपे इंसेंटिव दिया जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये पूरे एलिमेंट्स को हमको समझना है। इजी वाला मैं चैप्टर रखा हूँ उसमें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। लिक्विडिटी पूल को समझा पाना ही बहुत बड़ा टफ टास्क है, बहुत कम लोग समझा पाते हैं लिक्विडिटी पूल को। और इसको अगर आप समझ गए ना, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, कैसे बढ़ता है, ये चीजें आप सोचिए। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम जब किसी को प्रेजेंटेशन देने जाते हैं ना, तो लोग बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चन मारते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। अगर वो इस दुनिया में जाएं, समझने का प्रयास करें, तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि अगर जो आदमी इसको समझ जाए तो कितना बड़ा मिलेनियर बन सकता है। मैं स्टार्टिंग से बोला कि यहाँ पर ये सब्जेक्ट को हमको पढ़ाया नहीं गया, इसीलिए हमारा जो दिल दिमाग है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। तो लिक्विडिटी पूल को समझना बहुत जरूरी है। चलिए आगे दोस्तों हम देखते हैं सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रलाइज फाइनेंस एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में रोज बात होती है। एक ऐसा सिस्टम, इंडिविजुअल सिस्टम, जहां पर दोस्तों खुद के कंट्रोल से चीजों को, हमारे फंड को मैनेज किया जाता है। उसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बैंक है। आप बैंक में पैसा डालते हैं, आप अपनी मर्जी से पैसा निकाल नहीं सकते, सैटरडे संडे आपको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। एटीएम से लिमिटेड पैसा आप निकाल सकते हैं, अगर आप बड़ा पैसा निकालेंगे आपको रीजन बताना पड़ता है ना। आपके बैंक जो है वो सीज हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, केवाईसी करनी पड़ती है, एक्सेस नहीं हो पाता। बहुत सारे एक माइनस पॉइंट जो सेंट्रलाइज सिस्टम को हम फेस करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं है। इसलिए क्या करते हैं, हम अपनी पूंजी, अपने पैसे को वहां पे डालते हैं। और जब हम किसी को अपना पैसा देते हैं तो वहां पर बहुत कम हमको इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो कंप्रोमाइजेबल पे हमको फेस करना पड़ता है। देन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस पूरी तरीके से ऑटोमेशन पे चलता है, हमारा अधिकार होता है, कोई कंपनी या कोई सिस्टम यहाँ पर नहीं होता, कोई सेंट्रलाइज सिस्टम, कोई बॉडी नहीं होता, कोई बैंक नहीं होता, हमारा पैसा हमारे हाथ में। अगर आपके टोकन पॉकेट में आज के डेट में एलजीएनएस है, आपकी मर्जी है, अनस्टैक मारिए, डाई बनाइए, सेल करिए, सीधी सी बात है। अगर आप 10 लाख का एलजीएनएस लेके बैठे हैं, 10 लाख आपके हाथ में है, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, तुरंत बेचे जाके आप गाड़ी लेके आ सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं। लेकिन आपका जो सेंट्रलाइज फाइनेंस है, वहां पर आपको कहीं ना कहीं कंडीशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को हमको समझने के और भी बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं जो हमको बताया जाता है। आइए देखते हैं सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में क्या क्या डिफरेंसेस होता है। आप ऐसा समझिए, यहाँ पर एक बैंक है, एक कोई कंपनी है जहां पे आप अपने फंड को मैनेज करने के लिए दिए हो, सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए दिए हो। एंड डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जहां पे आप इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो।
तो सेंट्रलाइज फाइनेंस सेफी बोलते हैं और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस मतलब डेफी बोलते हैं। यहाँ पर कोई बैंक, कंपनी या गवर्नमेंट कंट्रोल करता है आपके फंड को। यहाँ पर ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करता है, ब्लॉकचेन और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेंटेन करता है। इसीलिए मैंने इस सिस्टम को पहले बताया कि आपका फंड जहां पर है वो पूरी तरीके से ब्लॉकचेन के अंदर में है और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट उसको मेंटेन करता है। ठीक है। देन सेंट्रलाइज फाइनेंस दोस्तों, यूर मनी इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द बैंक, आपके बैंक के कंट्रोल में। जैसे मैंने बोला सैटरडे संडे या लिमिटेशन अलग डाल के बैठे हैं। फुल यूजर ऑनरशिप ऑफ एसेट्स, आप अपने फंड के खुद मालिक है, अब जो चाहे उसका कर सकते हैं। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी होती है सेंट्रलाइज फाइनेंस में। लिमिटेड ट्रांसपेरेंसी मतलब ये है कि एग्जैक्टली आप उसमें किसी भी तरीके से पूरा लेजर देख नहीं सकते, उसके लिए आपको परमिशन लेना पड़ता है। चाहे आपको उसका ट्रांजेक्शन लिमिटेड निकालना हो या फिर किसी पर्सन का डेटा निकालना हो, तो आपको उस तरीके से अधिकार नहीं मिलता वहां पर। ठीक है। ये पूरी तरीके से ब्लॉकचेन ट्रांसपेरेंसी। आप किसी को पैसा भेजते हैं तो आप उसके अकाउंट में जाकर देख सकते हैं उसके पास कितना पैसा है, या कहाँ कहाँ गया। कोई क्लेम नहीं कर सकता, कोई आप पे इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने आपको भेजा हुआ नहीं पहुंचा, कि पूरा पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है। जब आप किसी को फंड भेजते हैं तो उसके ट्रांजेक्शन हैश में जाके पूरा चेक कर सकते हैं। ट्रस्ट द बैंक कंपनी, हमको बैंक या उस कंपनी पे ट्रस्ट करना पड़ता है, हमको रखना पड़ता है वहां पे। ठीक है। आप LIC में पैसा डाले हो, आप मुथूट फाइनेंस से कहीं पर गोल्ड लोन लिए हो, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को वहां रख दिए ना, आप अपने एसेट्स को, अपनी संपत्ति को रख दिए। आपको वहां पे एक कागज का निशानी तो होता है, खाली सील लगा के, उसको आपको क्या करना पड़ता है, आपको ट्रस्ट करना पड़ता है। यहाँ पर दोस्तों ट्रस्ट कोड पे होता है और एल्गोरिदम पे होता है। जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया गया है उस पे हमको पूरी तरीके से ट्रस्ट होता है, क्योंकि वो किस फंक्शन पे काम करता है ऑलरेडी हमने इस चीज तो जान ही लिया है। ठीक है। सेकंड दोस्तों, यहाँ पर आपका कस्टेडियन वॉलेट होता है, मतलब आप अपने फंड के उस तरीके का अधिकार तो नहीं रखते, कहीं ना कहीं वो बैंकिंग सिस्टम या उस फर्म के हिसाब से होता है कि अगर लॉक कर दिया है भैया, FD है तो तोड़ नहीं सकते। ठीक है। आप इतना निकाल नहीं सकते, या फिर आप इंटरनेशनल ट्रांसफर करेंगे तो अलग से चार्जेस लगेंगे आपको। यहाँ पे नॉन कस्टोडियन वॉलेट होता है, यानी पूरा अधिकार आपके हाथ में होता है, उस डैप में होता है जहाँ पे आप रखते हो। यहाँ पर स्लो सेटलमेंट होता है दोस्तों, यहाँ पे 1 से 3 दिन लग जाता है। आप विड्रॉल करोगे, आपको कोई चीज को तोड़ना है, या म्यूचुअल फंड आप कहीं पे किए हो उसको तोड़ना है, तो आपको 3 दिन 4 दिन का आपको वेट करना पड़ेगा। यानी अगर आपको पैसा 4 दिन बाद चाहिए तो 4 दिन पहले आपको उसकी प्रोसेस तैयारी में लगनी पड़ेगी। यहाँ पे इंस्टेंट सेकंड पे दोस्तों आपका जो फंड है वो आपके पैसे में डॉलर में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्वैप मार एक से कितना टाइम लगता है। ठीक है। तो इसको मैं रिलेट करूंगा LGNS से, कि आप अपने LGNS को विद इन अ सेकंड डॉलर बना सकते हो और बिटकॉइन इथेरियम बना सकते हो। कभी किसी की इंसान को बोल के देखिएगा कि LGNS से भी आप बिटकॉइन इथेरियम बना सकते हो। तो इसके लिए एक बार मैं दोस्तों लाइक चाहूंगा, एक बार रिएक्शन चाहूंगा कि आप एक ऐसे सिस्टम में काम कर रहे हैं जिसको आप BTC इथेरियम बना सकते हो। आप लोगों के टोकन्स तो डॉलर तक नहीं बने आज तक, कभी दिखे ही नहीं। लोगों ने इतना इतना पाई और इतना इतना दुनिया भर के टोकन्स को अभी भी रख के दिखाते हैं कि हमने इतना लिया है। तो ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा कि आप कौन से प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो। हाई बैंकिंग फीस होता है, यहाँ पर लो गैस ट्रांजेक्शन फीस। मैं समझता हूँ जब आप किसी को ट्रांसफर करते हो तो कोल ही तो कटता है, कोल की कीमत 20 रुपए, 20 रुपए भी नहीं है, वो तो फ्री में बांट देते हैं हम लोगों को, है कि नहीं। बहुत कम गैस फीस में आप यहाँ पे, या फिर जब इंटरनेशनल आप ट्रांसफर करेंगे अपने टोकन्स या कॉइन्स को, तो वहां पर आपको उसकी कीमत समझ में आएगी कि बहुत नॉमिनल गैस फीस में आप वहां पे डाल देते हैं। बैंक फेल हो जाता है, फ्रीजिंग हो जाता है अकाउंट। ठीक है। लेकिन यहाँ दोस्तों थोड़े माइनस पॉइंट मैं बता देता हूँ डिसेंट्रलाइज के। कभी कभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है कुछ बग्स आ जाते हैं, या कहीं कुछ हल्का फुल्का लॉस हो जाता है, लेकिन उसमें ध्यान रखना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है। आप बैंक में पैसा डालने के बाद में बैंक के रूल्स थ्योरी को पढ़ने थोड़ी जाते हैं वहां पे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको पढ़ना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी है यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पर मिडिल मैन होता है बैंक या एक्सचेंज या कंपनी, लेकिन यहाँ को दोस्तों कोई भी मिडिल मैन नहीं होता। पूरी तरीके से क्या होता है, आप अपने पैसे के मालिक होकर पीयर टू पीयर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। तो सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज फाइनेंस जब समझेंगे, पूरी दुनिया डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की ओर जा रही है। दोस्तों रूल्स ऑफ करेंसी हम यहाँ पे देख लेते हैं। इस टॉपिक को मैंने क्यों रखा है वो अगले स्लाइड में पता चल जाएगा कि रूल्स, करेंसी का रूल क्या होता है। जब भी कोई देश जो है पैसा छापती है, बनाती है, तो उसको गोल्ड के बराबर, जिसके पास जितना गोल्ड है वो उतना ही अमीर देश है, सीधी सी बात है। ठीक है। ऑलरेडी कई बार यहाँ पे बताया गया है कि जितना गोल्ड और प्लस उसमें डॉलर, उसका 80-20 या 70-30 का रेशियो होता है, मुझे भी नहीं पता, उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा। उसको रखेंगे तो उतना ही बॉन्ड हमको मिलता है जिसके ऊपर हम अलग अलग नोट छाप सकते हैं, और पूरा देश उस हिसाब से चलता है। यानी सीधी सी बात है कि जो देश के पास जितना गोल्ड है, जितना एसेट्स है, वो उतना ही अमीर है। सिंपल सी बात है। हमारे मन में बहुत बार आता था ना, मेरे मन में बचपन में आता था कि यार लोग गरीब क्यों है, कोई भी इंसान जो है वो भिखारी क्यों है, भीख क्यों मांग रहा है, या वो 100 रुपए रोजी क्यों कमा रहा है। जब छापने की मशीन है गवर्नमेंट के पास में, तो छाप के सबको अमीर क्यों नहीं बना देता, सबको दे दे भाई 10-10 करोड़, सब लोग अमीर बन जाए। लेकिन दोस्तों उससे उस तरीके का बैलेंस बिगड़ जाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है
कि हमारा जो एसेट्स है वही हमारे देश की करेंसी को बदलता है, उसके हिसाब से हमारा बैलेंस बना के चलता है। तो सीधी सी बात दोस्तों, यहाँ पर द मिशन ऑफ ओरिजिन वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट लेकर के आना, जो हमारा सबसे बड़ा जो ओरिजिन का जो मिशन है दोस्तों वही है आज तक का, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस प्रोजेक्ट को लेकर के आना पूरे वर्ल्ड का नंबर 1, और लेके वो आ चुकी है, इस पे कोई शक की बात नहीं है। आज हमारा पूरा का पूरा जितना मैं डिस्कशन किया वो पूरा का पूरा 100 में 100% एलजीएनएस उसको फॉलो कर रहा है, पूरी तरीके से आपका एसेट्स आपके अधिकार में है, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में चल रहे हैं, जहां पे आपकी कोई किसी भी तरीके से कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, आपका सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूशन है कि आपने अपना फंड यहाँ पे लगाया है, सब चीज ऑटोमेशन में चल रहा है। और वर्ल्ड का नंबर 1 डेफी प्रोजेक्ट दोस्तों पिछले 20 से 21 महीने में लगातार आपको बोनसेस दे रहा है, रिवॉर्ड दे रहा है, जिससे आपका लाइफ चेंज हो रहा है। कितने लोग इस चीज को एग्री करते हैं? आपकी लाइफ चेंज हो रही है, चेंज हो चुकी है, और आने वाले जितने सारे लोग हैं उनकी सबकी लाइफ चेंज होने वाली है, क्योंकि आप डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम का आज के डेट में हिस्सा है। ज्वाइन द फ्यूचर ऑफ फाइनेंस एलजीएनएस ओरिजिन दोस्तों, नेक्स्ट जनरेशन का क्रिप्टो ऑन पॉलीगॉन चेन पे ये जो बनाया गया, और हम इसके आज पार्ट हैं, आज इसके हम एक हिस्सा हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। बेस्ड ऑन पॉलीगॉन, सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट, हाई पोटेंशियल रिटर्न, बोलने की बात ही नहीं है। लोगों ने कितना गुना यहाँ पे क्रिएट किया है वो बोलने की बात ही नहीं है। जो लोग 20 महीना पहले से हैं, आज करंट इंडेक्स जाकर देखेंगे, एक टोकन जो है 200 टोकन ऊपर बन चुका है, कितना गुना, सोचिए। तो दोस्तों आज भी अगर इस पे हमको क्वेश्चन है, अगर इस पे हमको डाउट है, तो हमको स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान ही जो है वो किसी भी तरीके से विकार को मिटा सकता है, आपके अज्ञानता को मिटा सकता है। तो सीधी सी बात, इसको मैं हमेशा हर किसी को समझाने का प्रयास करता हूँ कि एलजीएनएस जो है एक डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस सिस्टम है, जो पॉलीगॉन इथेरियम के ब्लॉकचेन में बनाया गया है, जो नेचर इथेरियम का है कि जितना चाहो उतना मिंटिंग कर सकते हो दोस्तों। सेम टू सेम एलजीएनएस भी पॉलीगॉन चेन पे बनाया गया है, जो इथेरियम के ब्लॉकचेन पे चलता है, और जितना डाई आप डालोगे उतना ही एलजीएनएस क्रिएट होगा बॉन्ड के थ्रू से। यानी जितना गोल्ड अगर किसी कंट्री के पास में है वो उतना ही नोट बना सकता है, उसके बेसिस पे यहाँ पर डॉलर के भी हाथ पे एलजीएनएस बन रहा है। इसलिए दोस्तों इसकी सप्लाई आज अगर आप किसी से पूछेंगे कि सर आपके पास में कितना एलजीएनएस है, तो लोग ऐसे ऐसे फिगर बताएंगे कि आपको वहां पर शॉकिंग होना पड़ेगा। तो की फीचर दोस्तों, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम, फास्ट एंड लो कॉस्ट ट्रांजेक्शन, और स्टेबल वैल्यू। स्टेबल वैल्यू इसलिए बोलूंगा क्योंकि अभी हमने फ्लक्चुएशन देखा डाउन का, लेकिन दोस्तों महीनों महीनों यहाँ पर $1 आधा डॉलर का फ्लक्चुएशन भी नहीं होता है। लोगों ने यहाँ पर 20-20, 30-30% छोड़िए, 35-35% स्टार्टिंग में बनाए थे लोगों ने। पूरा का पूरा मैकेनिज्म अगर आप देखेंगे, आज जो पर्सन ज्वाइन कर रहा है वो भी दोस्तों कम से कम 18 से 20%, 21% का बोनसेस यहाँ पे ले रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा प्रोजेक्ट है। और जस्ट मार्केट उठना स्टार्ट हो गया है, तो फ्लक्चुएशन हमेशा रहेगा, वोलेटाइल मार्केट है, आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। सिंपल सा बात है, इंडिया का रूल यही है कि लोग ज्यादा जब रेट बढ़ता है तो खरीदते हैं, जबकि उल्टा है। सही क्या है, रेट डाउन हो तो बाई करना चाहिए, रेट हाई हो तो सेल करना चाहिए। लेकिन हमारा जस्ट उल्टा है इंडिया में, क्योंकि एजुकेशन की कमी है। जब रेट कम गिरना स्टार्ट होता है तो हम डर के मारे यहाँ पे सेल करना स्टार्ट करते हैं। बिटकॉइन को भी बिटकॉइन बनने में दोस्तों 16-17 साल का समय लग गया। ऐसा होता तो आज लोग एक साल में बिटकॉइन को 1 करोड़ क्यों नहीं बना गए? क्योंकि पूरी दुनिया जिस पे लगी हुई है उस पे टाइम तो लगना ही लगना है। और दोस्तों इसको हमेशा मैं बताने का प्रयास करता हूँ, वही चीजें मैं बताया, यहाँ पर जितने डॉलर डलेंगे उतना ही एलजीएनएस क्रिएट होगा। करंट प्राइस में आपको एलजीएनएस मिलेगा, और बाकी जो है आपके ट्रेजरी में जमा हो जाएगा, जो आपको यहाँ पर 0.6% पर डे, यानी 0.20 मिनिमम यहाँ पर है। दोस्तों अगर आप देखेंगे कि अगर $1000 किसी ने डाला तो $10 के हिसाब से उसको 100 टोकन मिले, 900 टोकन दोस्तों ट्रेजरी में जमा हो गए। बाकी के 900 टोकन को अगर 0.6% भी हम लेके चले तो 1500 दिन तक आपको बांट सकती है, क्योंकि मिंटिंग टोकन है हमारा एलजीएनएस। लेकिन दोस्तों यहाँ पे लोगों का होल्डिंग पावर खत्म हो जाता है। सिस्टम तो देना चाहती है, लेकिन हम यहाँ पर 2 दिन 4 दिन या जैसे मार्केट को जो स्थिति होता है उसके हिसाब से हम यहाँ से क्विट कर लेते हैं। और इसीलिए दोस्तों क्या होता है, आप उस तरीके का प्रॉफिट लेना आपके किस्मत में नहीं होता है। तो इसको समझना है और समझाना है। एलजीएनएस के की फीचर दोस्तों मैं बता दूं, डिसेंट्रलाइज सिस्टम, ओनरशिप रिनाउंस्ड है, पूरी तरीके से ऑटोमेशन पे चल रहा है, इसमें आपको कोई डरने घबराने की बात ही नहीं है। 137 वेरीफाइड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगने हैं, जिसमें ऑलमोस्ट अभी दोस्तों लगभग 38 to 40 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लगे हैं। बाकी के अप्रोक्सीमेटली 100 को लगने में तो 5 साल का समय लग जाएगा। डेफी प्रोजेक्ट है, इकोसिस्टम है, यानी जर्नी यहीं पे खत्म नहीं होगी। अभी हम एलजीएनएस में हैं, स्टेबल एक ही बातें हो रही हैं, अनुबी की बातें
होनी स्टार्ट हो गई है, यानी आप यहाँ से लेकर के आगे तक जो है भर भर के कमाने वाले हैं, आप ये मान अगर बने रहेंगे तो, इस पे बिलीव करेंगे तो। और बिलीव करने का सीधा सा फंडा है, वह है वन एंड ओनली नॉलेज। डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, इसको बनाया गया है जहां पर कोई केवाईसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पैकेज नहीं है, आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है डिपॉजिट विड्रॉल की, कोई लॉकिंग नहीं है आपका, ठीक है, किसी भी तरीके से कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है आपके फंड का, यू कैन विड्रॉल एनी टाइम, 100% कैपिटल इन योर हैंड, किसी भी टाइम दोस्तों आप अपने फंड को यहाँ से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आज हम देखें तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग डाटा अगर हम देखें एलजीएनएस का, तो देखते ही बनता है। तो आप देख सकते हैं अपने डेस्क टूल का, मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, ये कल रात का है, कल रात को मैं इसको बना रहा था। तो आप देख सकते हो दोस्तों 429.6 मिलियन की लिक्विडिटी बनी हुई है। इतनी बड़ी लिक्विडिटी दोस्तों मैंने आज तक किसी का नहीं देखा। मार्केट कैप दोस्तों 4.8 बिलियन का है, जहां पर सर्कुलर सप्लाई टोटल सप्लाई से में हम बताते हैं कि जो स्कैम जिस पे नहीं होता, दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब वोलेटिलिटी भी अगर देखेंगे तो 0.11 से 15 है, अगर फ्लक्चुएशन रेट भी देखेंगे तो आज ये फिगर जो है कुछ भी नहीं है अगर आप देखेंगे उसके हिसाब से। तो पूल एलजीएनएस और आपका पूल डाई अगर आप देखेंगे 214.81 मिलियन, और पूल एलजीएनएस 26.38 मिलियन। इसके बारे में स्टडी किया करिए, इसके बारे में समझा करिए, तब जाकर के आपका बिलीव सिस्टम दोस्तों यहाँ से बढ़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये प्रोजेक्ट है पूरी तरीके से। थैंक यू वेरी मच। मैंने एक बेसिक्स को बताने का प्रयास किया।